वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा कि एरिथमेटिक होता क्या है। तो ये एरिथमेटिक कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, जो कि हमारा होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। और ये आपके केस में नया हो सकता है अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार कर रहे हैं तो, और ये वाला भी और ये वाला भी। अगर आप लोग ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी किया है तो आपके सामने ये वाला, अगर पाइथन नहीं किया, पाइथन के अलावा कुछ और किया है, तो आपको ये और ये दोनों आपके लिए नया होगा। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो इन सब का नाम है कुछ। तो इसका नाम है एडिशन। ये प्लस ऑपरेटर जो है वो एडिशन के लिए काम में आता है। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं a प्लस बी, तो यहाँ पे ये एडिशन परफॉर्म होगा। लेकिन पाइथन के अंदर आपका ये जो ऑपरेटर होता है, अगर आप स्ट्रिंग को पास करोगे तो ये कॉन्कैटिनेशन के लिए काम में आता है। ओके, ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है माइनस का, और ये सब्ट्रैक्शन के लिए काम में आता है। बेसिक मैथ्स जो आपको पता ही होगा, प्लस माइनस दोनों ही सेम चीज़ ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे खाली ये जो प्लस ऑपरेटर है वो दो काम करता है यहाँ पे पाइथन में। एक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का भी काम करता है। उसके बाद हमारे पास है ये मल्टीप्लिकेशन का। तो ये जो एस्ट्रिक सिंबल है वो आपको 8 के ऊपर मिल जाता है नंबर में। तो यहाँ पे ये सिंबल यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे पाइथन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है ए एक्स्ट्रिक सिंबल, उसके बाद बी। तो इसका मतलब होता है कि ए इंटू बी। उसके बाद है हमारे पास ये स्लैश। तो ये जो स्लैश है वो हम लोग का डिवीज़न के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये डिवीज़न का ही हेल्प करता है। यहाँ पे लिखा है ए स्लैश बी, यानी कि ए डिवाइड बी। ठीक है, उसके बाद ये जो परसेंटेज का सिंबल है वो उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, ये जो परसेंटेज वाला सिंबल है उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। और ये आपका मोड निकालता है, जैसे कि आपने डिवीज़न परफॉर्म किया और उस डिवीज़न का कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो जो रिमाइंडर है वो हम लोग इसके थ्रू निकाल सकते हैं। सपोज़ आपने 10 को डिवाइड किया 2 से, उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो उस केस में आपको ये 0 देगा। अगर आप जो है कुछ और करते हो, जैसे कि 10 डिवाइड बाय 3 करते हो, तो ये आपको रिमाइंडर में 1 देगा। ठीक है, वैसे भी 0 रिमाइंडर आपका आउटपुट में नहीं दिखने वाला है, क्योंकि वो पूरा से डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 10 को 3 से करोगे डिवाइड, तो आपको 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। वो हम लोग प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग के पास दो एस्ट्रिक सिंबल है। यहाँ पे एक सिंगल था, तो सिंगल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी ये जो है डबल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है पावर का है। एक्सपोनेंट आप लोग को पता होगा कि क्या होता है, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, ये सब। तो ये जो है पावर का काम करता है कि सपोज यहाँ पे मैंने ये जो दो सिंबल है एक्स्ट्रिक का वो लगाया, एक्सपोनेंट सिंबल, उसके बाद बी लगाया। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 5 पावर टू द 2। तो ए के अंदर 5 है और बी के अंदर 2 है। तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन कैसे होगा कि 5 इंटू 5 होगा। ठीक है, 5 दो बार है, 5 का स्क्वायर निकलेगा। अगर बी के अंदर 3 होगा तो 5 क्यूब निकलेगा। वैसे ही करके आपका आउटपुट भी आएगा। अगर 5 स्क्वायर है तो आपका 25 आएगा, 5 इंटू 5 25। ठीक है, और उसके बाद ये डबल स्लैश। यहाँ पे आप लोग के पास एक स्लैश था, यहाँ पे डबल स्लैश है। मतलब यहाँ पे ये जो डबल स्लैश है वो आपका फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर कहलाता है। तो फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, सपोज आपने यहाँ पे डिवाइड किया 10 को 3 से। मान लेते हैं कि 3 से आप लोग ने डिवाइड किया, तो वहाँ पे कुछ आपका जो भी आउटपुट है वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो पॉइंट के बाद आता है आंसर, वो पॉइंट के बाद वाला आंसर हटा देगा और आपको एक सिंगल इंटीजर वैल्यू देगा। तो वैसे करके आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं, 10 को डिवाइड किया 3 से तो कुछ 1 बचता है, लेकिन हम लोग मान लेते कि अभी 1 पॉइंट समथिंग कुछ बचेगा। ठीक है, या फिर आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4/5 को डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी डिवाइड करो जिसमें आपका
डेसिमल में आंसर आए तो वो जो डेसिमल वाला आंसर है वो हटा देगा और आपका एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो अभी हम लोग इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है और ये पहले वाले जो भी है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ओके, यहाँ पे वेरिएबल्स भी हटा दिए मैंने। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ इंसर्ट सेल, कर्नल में जाता हूँ, कोड में। तो कोड में जाने के बाद यहाँ पे मार्कडाउन हेडिंग कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मैं करता हूँ ओके। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, एरिथमेटिक, आई डोंट नो मेरा आंसर स्पेलिंग राइट है कि नहीं, पर यहाँ पे आप लोग काम चला लेना। तो यहाँ पे हम लोग जो है नया सेल ले लेते हैं ये लिखने के बाद। उसके बाद ए के अंदर आपको 10 देना है। 10 आप लोग कोई भी नंबर दे सकते हैं। और एक चीज़ का याद रखना है, आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपका केस सेंसिटिव होता है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको इस सेल को करता हूँ रन, और यहाँ पे नेक्स्ट सेल में यहाँ पे मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं एडिशन लिख देता हूँ, एडिशन। उसके बाद इस सेल को मैं करता हूँ रन। ओके, यहाँ पे ये जो भी है आ गया हम लोग का हेडिंग। तो यहाँ पे हम लोग का हेडिंग आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करते हैं, प्रिंट ए प्लस बी। अब इस सेल को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है एडिशन में आ चुका है। सेम एस यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं हेडिंग ले लेता हूँ सबसे पहले। तो हेडिंग ओके, यहाँ पे अभी मैं करूँगा सब्ट्रैक्शन। उसके बाद मैं करता हूँ रन, और इसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन प्रिंट ए माइनस बी। तो ये हम लोग का हो गया सब्ट्रैक्शन, और इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं -10 -20, आपका आंसर -20 आ चुका है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो ऑपरेटर लेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेडिंग आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा ए एस्ट्रिक का सिंबल, उसके बाद बी। अब मैं इस सेल को रन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 × 20 200 आ चुका है। उसके बाद मैं अभी नेक्स्ट लेता हूँ डिवीज़न। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लेता हूँ डिवीज़न करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवीज़न और रन करता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ a डिवाइड b। तो इसका जो आउटपुट है आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ठीक है, 0.5। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर था वो कौन सा ऑपरेटर था, इस मॉड्यूलस ऑपरेटर था। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले। तो उसके बाद यहाँ पे ओके किया मैंने, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉड्यूलस। ओके, मॉड्यूलस लिख के मैं यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा। प्रिंट लिखने के बाद ए परसेंटेज का साइन, उसके बाद बी, ठीक है, एस हो गया, ए परसेंटेज का साइन बी। उसके बाद एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 को अगर 20 से डिवाइड करो तो आपका 10 आंसर बचता है, ठीक है। मतलब कि 10 रिमाइंडर बचता है, सॉरी आंसर नहीं, रिमाइंडर बचता है। उसके बाद हमारे पास था कि एक्सपोनेंट का। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ और ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंट। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट दिया, प्रिंट लिखा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और डबल आपको एक्सट्रिक का साइन देना है और बी। तो यहाँ पे इसका आंसर बहुत लंबा आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 10 को 20 टाइम्स वो जो है करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पावर में देगा, ठीक है, 10 को 20 टाइम्स पावर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं छोटा वैल्यू लूँ, जैसे कि 5 को 2 बार करूँ, ठीक है, अब एडिशन भी चेंज होगा, फिर सब्ट्रैक्शन भी चेंज होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन भी चेंज होगा, और फिर डिवीज़न भी चेंज होगा, मॉड्यूलस भी चेंज होगा, और ये एक्सपोनेंट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 × 5 हो गया 25।
उसके बाद हमारे पास है फ्लोर डिवीज़न। तो फ्लोर डिवीज़न का भी हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे मैं करता हूँ फ्लोर डिवीज़न, लिखता हूँ फ्लोर डिवीज़न। ओके, फ्लोर डिवीज़न लिखा। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, उसके बाद फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे A/B। अब मैं इसको करता हूँ रन। यहाँ पे 2 रिमाइंडर हम लोग का बचता है। यहाँ पे अगर मैं सिंपल डिवाइड करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल डिवाइड कहाँ गया हमारा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2.5 से यह यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो वही चीज़ अगर आप लोग फ्लोर डिवीज़न इस्तेमाल करोगे, जो 0.5 है वो हट चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोटिस करो तो ये जो 0.5 है वो हट चुका है, यानी कि डेसिमल हट चुका है। अभी ये इंटीजर वैल्यू है। तो ये फ्लोर डिवीज़न आपका हमेशा एक इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले देगा, यानी कि आपको आउटपुट में लाके देगा। चाहे पॉइंट के बाद कुछ भी हो, आपका फ्लोर डिवीज़न उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करके देगा। और जो फ्लोर यानी कि यहाँ पे आपको नीचे वाला वैल्यू, तो यहाँ पे नीचे वाला वैल्यू जो है पॉइंट के पहले वाला जो भी वैल्यू है उसी को देगा। अगर सीलिंग वैल्यू होता तो आपको पॉइंट के बाद वाला अगर राउंड ऑफ करके दे देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में आपको फ्लोर डिवीज़न है, मतलब कि आपका जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि पॉइंट के पहले वाला पार्ट, उसी को आपको डिस्प्ले करके देगा। तो ये था एरिथमेटिक ऑपरेटर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया एरिथमेटिक ऑपरेटर पाइथन में। अभी हम लोग नेक्स्ट बाकी के ऑपरेटर्स भी हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।